हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो पूर्णिमा जो तिथि होती है वह अपने आप में ही संपूर्ण तिथि होती है। अब प्रश्न आता है कि पूर्णिमा का व्रत कितने रखे जाते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत जो है वह 32 रखने का प्रावधान है। अगर आप में शक्ति ना हो तो आप 1 साल कर व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। यह व्रत उठाना कब से चाहिए? तो यह व्रत चैत्र मास की पूर्णिमा से उठाया जाता है। और अगर आप नहीं उठा पाए हैं तो आप किसी भी बड़ी पूर्णिमा जैसे कि माघ, आषाढ़, कार्तिक और गुरु पूर्णिमा से आप इस व्रत को उठा सकते हैं। अब आता है कि इस व्रत में पूजा किस भगवान की होती है। तो पूर्णिमा के व्रत में शंकर पार्वती की पूजा की जाती है और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। और वैसे कहा जाता है कि अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराई जाती है। तो देखिए भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी आप पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर आप पूजन करें उस जगह को अच्छे से स्वच्छ कर ले, स्वास्तिक बनाए, रंगोली बनाए और चौकी या फिर पटा बिछा ले। उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा ले इस प्रकार से। और जो चौकी है आपको पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की ओर लगा करके करनी है। और मैं यहाँ पर अक्षतों का आसन दे रही हूँ। आप यहाँ पर पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, अक्षत पुष्प का। तो देखिए भक्तों, अब पूजा कैसे करेंगे। तो भक्तों, सारा दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहने और सबसे पहले सूर्य देव को जल से अर्घ्य दे। उसके बाद में आप अपने मंदिर में आकर के जितने भी आपने व्रत करने हैं उसका संकल्प लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शिव परिवार की फोटो स्थापित करी है और लड्डू बाबू को स्थापित किया है। यदि आपके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति या विग्रह है या लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं दीप कलश की स्थापना। मैंने पंच पल्लव में जो है चंदन ओली से टीका कर लिया है, सराही में अक्षत रख लिए हैं और तांबे का कलश लिया है, चंदन से स्वास्तिक बनाया है, कंठ में कलावा बांध दिया, दीपक रख दिया, जो कलश में डालते हैं लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ वो डाली है। इसके बाद में हमने दीपक की स्थापना की है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आइए हमारी चौकी पर और पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और इससे आग्रह करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर चंद्रमा का भी पूजन करेंगे। तो मैंने यहाँ साबुत अक्षत लिए हैं, अक्षतों से हम चंद्रमा का आकार देंगे। आप ये पूजन साक्षात चंद्रमा के प्रकाश में भी कर सकते हैं। और देखिए, हम जल से शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो जैसे आप अपने घर में नॉर्मल सी पूजा करते हैं, उसके बाद में जितने भी व्रत करने होते हैं उतने आपने संकल्प लेना होता है। सूर्य उदय होने के साथ में ही आपको जो व्रत की शुरुआत करनी है। और उसके बाद जब आप पूजा कर लेंगे, आप फिर व्रत फलाहार या निराहार भी रह सकते हैं। तो देखिए, हमने गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित किया है। स्नान कराने के बाद में हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भक्तों, यह जो पूजा है शाम के समय प्रदोष काल में यानी की जाती है। गोधूली वेला में इस पूजन को किया जाता है। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। पीला या सफेद वस्त्र भी भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू बाबू का हमने श्रृंगार पहले ही करा दिया था सुबह सुबह में। तो उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे। तो देखिए, हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है और विष्णु मंत्र का भी जाप करना होता है। तो देखिए, इस दिन शंकर पार्वती की पूजा क्यों की जाती है। तो वह इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने यह व्रत लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो अगर सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि रहे तो शंकर पार्वती ही एक ऐसे भगवान हैं
शंकर जी के जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी जी को पूर्ण किया था। उसके बाद में हम यहाँ पर पुष्पों की माला समर्पित कर देंगे। भक्तों, गणेश भगवान को गुड़हल का फूल दूर्वा अर्पित करेंगे, भोले बाबा को सफेद फूल अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी पार्वती जी को हम यहाँ गुलाब का फूल समर्पित करेंगे, और जो हमने लड्डू बाबू जी को विराजमान किया है उन्हें पीले, लाल, जो भी सफेद फूल हो वो अर्पित करने हैं। चंद्रमा को सफेद फूल अर्पित कर देंगे, दीपक में भी पुष्प समर्पित कर देंगे। स्कंद पुराण में यह तथ्य वर्णित है कि एक बार लक्ष्मी जी को घमंड हो गया, तब विष्णु जी ने उनके घमंड को नीचा करने के लिए उनसे कहा कि तुम घमंड क्यों कर रही हो, तो तुम तो अपूर्ण हो। फिर वह रोती हुई पार्वती जी के पास गई। तो यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। पार्वती जी ने अपने गोद का बालक गणेश जी उनकी गोद में रख दिया और इस तरह उन्हें पूर्ण किया। तो बेलपत्र भगवान जी की जो प्रिय वस्तुएं हैं, बेलपत्र हो गया, भांग, धतूरा, अकौवा का सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए वो अर्पित करें। जल का भोग लगाएं तो उसमें बेलपत्र जरूर से डालें, क्योंकि कोई भी स्त्री बिना, कहा जाता है कि बिना औलाद के यह पूर्ण नहीं होती है। तो इसी तरह और किस दिन उन्होंने शिव ने गणेश जी को उनके गोद में रखा था। तो देखिए हमने यहाँ पर सफेद मिठाई का भोग लगाया है। आप यहाँ पर खीर का भी भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ केले का भोग लगा रही हूँ, और लड्डू बाबू का जो भोग प्रसाद है वो हम अलग से रख देंगे, जल का भोग लगाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले मंजरी सहित पत्ते अर्पित करेंगे, और जल के भोग में मैंने यहाँ पर तुलसी का पत्ता डाला है, तभी हमारे लड्डू बाबू भोग स्वीकार करते हैं। यदि आप विष्णु जी का पूजन कर रहे हैं उसमें भी आपने तुलसी पत्र जरूर से डालना है। और सफेद मिठाई का कोई सा भी भोग प्रसाद आप समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो पूर्णिमा का दिन है तो खीर का भी प्रसाद बना करके अर्पित कर सकते हैं। और ऋतु फल में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी प्रकार से पूजन कर लिया है, और जैसे ही आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है तो आप यहीं पर बैठ करके पूर्णिमा का व्रत कथा पढ़ें, और सत्यनारायण भगवान की भी कहानी कथा पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। वह था जिस दिन रखा था वह शरद पूर्णिमा का दिन था, इसलिए शंकर जी पार्वती की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन खीर के प्रसाद को महत्व दी गया है। तो देखिए जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उसका जल का लोटा तैयार कर रहे हैं। तो जल ले लेंगे, अक्षत डाल देंगे, इसमें गाय का कच्चा दूध इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, जो भी आपके पास थैली वाला दूध हो, भैंस वाला दूध हो, लेकिन ध्यान रहे कच्चा दूध होना चाहिए। और सफेद फूल जरूर से डालें इसमें, हो सके तो इसमें सफेद चंदन भी डालें। और इसी लोटे से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। उसके बाद में हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। तो देखिए अर्घ्य दे चंद्रमा को, फिर आप व्रत खोल सकते हैं। यह व्रत जो है मीठा व्रत रखा जाता है। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप सेंधा नमक भी इस व्रत में खा सकते हैं। अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। कपूर से आरती करने से जो पूजा में कमी रहती है कपूर से पूरी हो जाती है। आप ओम जय जगदीश हरे की आरती गाएं, ओम नमः शिवाय गणेश जी की आरती करें, लड्डू गोपाल जी की आरती करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए इस आरती को संपूर्ण करें। तो देखिए भक्तों इस व्रत में देखिए आप लहसुन प्याज का परहेज करें, हो सके तो शुद्ध सात्विक ही भोजन करें, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें, पर निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। भक्तों आप भी इस प्रकार से आरती ले लीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। आरती को हम यहाँ पर शीतल कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। तो इस तरह से पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो उसकी बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए अंत में हमें क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेना है, और पूजा में रही जो भी कमी बेसी होती है दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य से निकालें, उससे जो दक्षिणा से होती है वो परिपूर्ण हो जाती है अगर कमी बेसी पूजा में रहती है। तो इसी तरह से हमें जो ये पूजा की जो चौकी है ये चौकी लगा करके ये शाम के समय गोधूली बेला में पूजन किया जाता है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। भोग प्रसाद आप परिवार जन में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में
बांट दें। और जो चौकी का विसर्जन है हमें नेक्स्ट डे करना होता है और इसी तरह से हमें यह पूर्णिमा के दिन पूजन करना है। आई होप आपको यह पूजा पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।